Tatra Mai Shri Guru
कल जिस कथा को हम लोग सुन रहे थे, वो कथा, वो प्रसंग जो ध्रुव जी के वंश से संबंधित था और ध्रुव जी के दूसरे लड़के के राज्य सिंहासन से उनके वंशावली से संबंधित था। उन्हीं के वंश में राजा अंग हुए, बड़े धार्मिक, लेकिन उनको संतान नहीं हो रहा था, तो अश्वमेध यज्ञ करने का अनुष्ठान कर लिए। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को आमंत्रित किया। यज्ञ का कोई भी सामग्री देवता लोग नहीं ले रहे थे, तो अंग राजा ने इसके बारे में पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनके पास संतान नहीं था। सभी वहां पर जितने भी विद्वान ब्राह्मण थे, उन लोगों ने एक स्वर से कहा कि आप सबसे पहले पुत्र यज्ञ कीजिए, पुत्र प्राप्त कीजिए, तब आपके द्वारा दी गई इस आहुति को ये देवता लोग स्वीकार करेंगे। उन्होंने वैसा ही किया और अग्नि से अग्नि देवता प्रकट होकर खीर राजा अंग को दिया कि इसको तुम अपने पत्नी को खिला दो, पुत्र होगा। और वैसा हुआ भी, एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम वेन पड़ गया। अब राजा अंग की पत्नी जो थी वो अधर्मी की बेटी थी। उसके पिता का नाम, पत्नी का नाम सुनी था, और पिता जो थे वो मृत्यु थे, मृत्यु की बेटी थी सुनी था। तो क्या हुआ कि वेन में सारा गुण अपने नाना का आ गया और वह बड़ा भारी अधर्मी हो गया, किसी की बात ही नहीं मानता था। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि वीरवर विदुर जी, जब राजा अंग जो है अपने पुत्र के व्यवहार से बहुत दुखी हो गए, तो रात में ही वो घर छोड़कर चले गए। और जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं, वहाँ के जो प्रजा लोग थे, जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता न लगा, तब वे निराश होकर नगर में लौट आए। और वहाँ जो मुनिजन एकत्रित हुए थे, उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृतांत सुनाया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि वीरवर विदुर जी, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु भी वहां पर थे। बताओ तो, भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है, सब लोग पशुओं के समान उच्छृंखल होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से, सुनीता तो बची हुई थी, अंग राजा की पत्नी, तो सुनीता की सम्मति से, पुत्र तो उसका बड़ा धर्मी था, तो जितने भी ऋषि थे उन्होंने सुनीता की सम्मति ली। और सुनीता की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी, मंत्री लोग मना कर रहे थे, वेन को भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। ये माँ का, देखो माँ का यही ममत्व जो होता है। मंत्री मना कर रहे हैं, अधार्मिक की बेटी है, वो धर्म की रक्षा कर कैसे सकती थी, गलत निर्णय ले लिया। ये समझने की बात है। जिस लड़के की व्यवहार से उसके पति रात में ही चले गए छोड़ करके राज सिंहासन, अब फिर माता ने गलत निर्णय ले लिया। मंत्री सहमत नहीं हो रहे थे।
बेन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है, तो वो तो बड़ा कठोर था, वो तो जिसको जैसे तैसे बालकों की हत्या कर देता था, पशुओं की हत्या कर देता था। तो चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठ गया, तो सब डर, सर्प से जैसे डरे हुए चूहा लोग जहाँ तहाँ छिप जाते, वैसे ही वो सब लोग छिप गए। राज्य शासन पाने पर बेन 8 लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण, अब एक राजा को 8 लोकपाल का वो मिल जाता है, शक्ति मिल जाता है, तो उस कारण से ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया वो। तो अब हमारा कौन जो कुछ बिगाड़ेगा। अभी तक तो पिताजी हमको रोक रहे थे, बहुत समझा रहे थे, बहुत सारा सजा भी दिए थे, अब हमको कौन रोकेगा, अब तो हम ही राजा हो गए। उन्मत्त हो गया और अभिमान बस अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वही ऋषि मुनि ब्राह्मण का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मद से अंधा हो, रथ पर चढ़कर निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी द्विजाति वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ दान और हवन न करे, ऐसा उसने ब्राह्मणों, द्विजाति ब्राह्मण सबको एक आदेश पास किया कि कोई भी व्यक्ति अब यज्ञ न करे, दान नहीं करे, हवन न करे। ढिढोरा पिटवा दिया, सारे धर्म कर्म बंद करवा दिया। अधर्मी का पुत्र नाना अधर्मी, और देखो किस तरह से धर्म का नाश हो रहा है। दुष्ट बेन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, अहो जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाली चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक ओर राजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ रही है। पहले तो चोर डाकू ने आक्रमण कर दिया अंग राजा के चले जाने से, तो तब ऋषि मुनि सब एकत्र हुए और सुनीता से पूछा कि अब क्या किया जाए। हाहाकार मचा हुआ। अब देखो ये राजा ही अत्याचार करने लगा, तो दोनों ओर से जैसे पिस जाता है प्रजा, वैसे महान संकट में पड़ गया है। हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी बेन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। सब आपस में विचार करने लगे। सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ यह बेन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया। हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। जब विद्वान लोग कुरुक्षेत्र की तरह अपने मुंह पे ताला लगा लेते हैं, तब उनको भी सजा हो जाती है। इस चीज को ये ऋषि मुनि समझते थे, इसीलिए कहे कि नहीं, अब हम सबों को मिल करके इसको समझाना चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें नहीं स्पर्श करेंगे। प्रयास तो करना चाहिए। इसीलिए हर परिवार में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, चुप नहीं हो जाना चाहिए, समझाइए। हमने जानबूझकर दुराचारी बेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोक के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। हमारे पास तो है न एक शक्ति, ब्रह्म शक्ति,
उस तेज से इसको भस्म कर देंगे, नहीं बात मानेगा। ऐसा विचार करके मुनि लोग बेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा कि राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। तात, यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो, और इसमें भी अगर निष्काम भाव हो जाए तो वही धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसलिए बीरबल, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्यायानुकूल कर लेता है, वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, हे महाभाग राजा, अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। भगवान ब्रह्मादि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तभी तो इंद्र आदि लोकपालों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूजोपहार समर्पण करते हैं। राजन, भगवान श्रीहरि समस्त लोकपाल और यज्ञों के नियंता हैं। वे वेद त्रयी रूप, द्रव्य रूप और तपः स्वरूप हैं। इसलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का यजन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः बीरबल, आपको यज्ञ आदि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। लेकिन जानते हो, भैंस के आगे बीन बजावे और भैंस रहे पगुराई, वो तो अधर्मी था ना। शुरू में कह रहे हैं, इसको सुनो, कि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे, और वही चारों चीज को छोड़े हुए थे। साधारण लोग तो, कौन कहे साधारण लोगों को, बड़े बड़े साधु पुरुष भी अपने मन को व्यवस्थित नहीं कर पाते। इसीलिए तुलसी बाबा मन को बड़ा समझाते हैं। सारी बातें मन से संबंधित है। और देख लो, ये मन को अपने अनुकूल कर लिया था। अधर्मी तो था ही, और मन भी इसका वैसा ही था। तो इसका मन कैसा था? तुलसीदास जो कह रहे हैं कि सुनहु राम रघुवीर गोसाई, सुनहु राम रघुवीर गोसाई, मन अनीति रत मेरो, मन अनीति रत मेरो, मानत नाही निगम अनुशासन, मानत नाही निगम अनुशासन,
त्रासन काहू के डर नहीं है इसको किसी का, मन को किसी का डर ही नहीं। त्रासन काहू के मनयनी तीरथ निसदिन फिरत अनेरो, निसदिन फिरत अनेरो। अब देखो मन जो ये अनीति की तरफ है तो ये क्या क्या करता है। कल हम बताए थे कि आँख को इसके आज्ञा के अनुसार पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां चलती रहती है। तो मने जब अनित की ओर चला गया तो देखो इस अपने नयन, एक इंद्रिय इसका नयन है। तो कह रहे हैं तुलसी बाबा कि नयन का काम है कि समूचे ये संपूर्ण जो जड़ चेतन है, जहाँ श्री भगवान हरि का ही ये रूप है, ये जितने भी संसार में जड़ चेतन सब भगवान श्री हरि का रूप है, उस हरि स्वरूप को देखे और प्रणाम करे। लेकिन उसको भूल गया, कहता नहीं हम नहीं मानते इसको। करता क्या है, अपने नेत्र रूपी पतंग को कामनी रूपी अग्नि की शिखा में जलने के लिए भेज देता है और दुख को प्राप्त करता है। ये कल ही हम बताए थे श्रवण के बारे में। कान की सार्थकता तो यही है कि आपकी कथा सुनने में ये लगी रहे, परंतु ये इस कान से सदा दूसरों के दोष सुन सुनकर उनके हृदय में भरता है और संतप्त होता है। जहाँ आपका निवास है हृदय में, वहीं पर सबको ले आकर के भर लेता है। और जब बहुत गंदगी अपने भीतर में फैला लेता है तो शोक संतप्त रहता है। तीसरी बात जीभ के बारे में कहे कि जेहि रसना गुण गाई तिहारे, जेहि रसना गुण गाई तिहारे, जेहि रसना गुण गाई तिहारे, बिनु प्रयास सुख पावों, तेहि मुख पर अपवाद भेख जो, रति रति जन मन सावो, क्यों कर विनय सुनावो, क्यों कर विनय सुनावो। सकुचत हो अति राम कृपा निधि, सकुचत हो अति राम कृपा निधि, क्यों कर विनय सुनावो, क्यों कर विनय सुनावो। कहते हैं कि जिस जीव से आपके गुणानुवाद गाकर बिना ही परिश्रम के परम सुख प्राप्त किया जा सकता है, भगवान का कीर्तन भजन करके, उस मुख से जीव से मेढक की नाई दूसरों की निंदाएं रट रट कर अपना जन्म खो रहा है। हे भगवान, हे कृपा निधि राम जी, मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, मैं किस प्रकार आपको अपनी विनती सुनाऊं। ये मेरे ही भीतर में सब बसा हुआ है, किसी दूसरे की बात नहीं तुलसी बाबा बता रहे हैं। आगे कहते हैं कि करहु हृदय अति विमल बसहि, हरि कही कही सबहि सिखावो, हो निज उदय अभिमान मोह मद छल मंडली बसावो, क्यों करि विनय सुनावो, क्यों करि विनय सुनावो। मैं यह बात सबको सिखाता फिरता हूँ कि हृदय को अत्यंत शुद्ध कर लो। जब हमको शिक्षा देने के लिए कहा जाता है
तो हम सबको सिखाते हैं कि अपने हृदय को अत्यंत शुद्ध कर लो, तभी उसमें भगवान श्री हरि विराजेंगे, क्योंकि भगवान का निवास स्थल हृदय है। किंतु मैं स्वयं अपने हृदय में क्या कर रहा हूँ, तो अभिमान को, मोह को और मद आदि दुष्टों की मंडली को, काम क्रोध लोभ मोह जितने भी दुष्ट मंडली हैं सभी को बसाता हूँ। तो क्यों करी विनय सुनाओ, क्यों कर विनय सुनाओ, सकुचत हो अति राम कृपा निधि, सकुचत हो अति राम कृपा निधि, क्यों करी विनय सुनाओ, क्यों कर विनय सुनाओ। आगे कहते हैं, ये तो हृदय की बात हो गई, नयन की बात हुई, कान की बात हुई, मुख की बात हो गई, हृदय की बात हो गई। आगे देखो ये मन क्या करता है। जो जो तनु धरि हरि पद साधन, जो तनु धरि हरि पद साधहि जन, सो बिनु काज गवाओ, सो बिनु काज गवाओ। हाटक घट भरी धर्यो सुधा गृह, तजिनभ कूप खनाओ, क्यों करे विनय सुनाओ, क्यों कर विनय सुनाओ। कहते हैं तुलसी बाबा आगे कि जिस दुर्लभ मनुष्य शरीर को धारण कर भक्तजन भगवान के परम पद को प्राप्त करने की साधना करते हैं, ये शरीर बहुत दुर्लभ है। रामचरितमानस में भी भगवान राम खुद कह रहे हैं, तो इतना दुर्लभ, और भगवान बहुत कृपा करते हैं तो 84 लाख योनियों से उसको छुटकारा देकर मनुष्य योनि देते हैं कि जाओ इस बार तुम साधना करना। तो जिस दुर्लभ मनुष्य शरीर को धारण कर भक्तजन भगवान के परम पद को प्राप्त करने की साधना करते हैं, मैं उसे व्यर्थ ही खो रहा हूँ, क्योंकि समय तो हमारा एकदम, आयु हमारी पक्की कर दी गई है। इतना साल से अधिक आप नहीं इस पृथ्वी पर रहेंगे, तो मैं उसे व्यर्थ ही खो रहा हूँ। घर में सोने के घरों में अमृत भरा रखा है, किसी के घर में सोने के घरों में अमृत भरा रखा, जैसे हमारे हृदय में भगवान बस रहे हैं, पर उसे छोड़कर आकाश में कुआं खुदवाना चाहता, जो संभव ही नहीं है। आगे देखो क्या कहते हैं, ये सब को तुम राजा जो ये बेन है, अधर्मी है, उसके साथ जो उसका मन ही न, मन के कंट्रोल ना होने से सारी बातें कैसे कैसे सीढ़ी दर सीढ़ी घटते चली जाती है, कितना लोग नीचे गिर जाता है। पर प्रेरित ईर्षा बस कबहु पर प्रेरित ईर्षा बस कबहु, ये कछ शुभ सो जनावो, विप्रद्रोह जनु बात करो, विप्रद्रोह जनु बात करो, हठ सबको हठ सबको बैर बढ़ावो, क्यों कर विनय सुनाओ, क्यों कर विनय सुनाओ। कहते हैं कि
कि मन से, कर्म से और वचन से मैंने जो पाप किए हैं उन्हें तो मैं यत्न कर कर बड़े जतन से छिपाता हूँ। मन से, कर्म से और वचन से मैंने जो पाप किए हैं उन्हें तो मैं यत्न कर कर के बड़े जतन से छिपाता हूँ। और यदि दूसरों की प्रेरणा से अथवा ईर्ष्यावश कहीं कोई शुभ कर्म बन गया है तो उसे जनाता फिरता हूँ। ब्राह्मणों के साथ द्रोह करना तो मानो मेरे हिस्से में ही आ गया है। जबरदस्ती ही सबसे बैर बढ़ाता हूँ। इतना बुद्धि भ्रष्ट होने पर भी मैं सब संतों के बीच बैठकर अपनी बुद्धि के विलास को गिनाता हूँ, उनमें उत्तम ज्ञानी संत बनता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद। हरे